half of its velocity and time. समझना बेटा इसको, of its velocity and time. ठीक है, वेलोसिटी को आप v से लिखते हो, टाइम को t से लिखते हो, ये पता होना चाहिए आपको. ठीक है, वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ ट्रैवर्स, मतलब जो वो पाथ चल रहा था. सृष्टि है ना आपकी क्लास में, उसने दिया ये न्यूमेरिकल. शो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट. शो दैट द एक्सेलरेशन of the particle is constant. आपने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट शो करना है. सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर कोई कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन 0 होता है. समझे इस चीज को? सपोज कोई z क्वांटिटी है, अगर आपके पास z कांस्टेंट है और आप इस dz का डिफरेंशिएशन कर देते हो dz अपॉन dt, तो वो 0 आएगा. इस चीज को आप नोट कर लीजिए. द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0. और जिसका आपने डिफरेंशिएशन करा था वो 0 आ गया था, वो चीज कांस्टेंट होती है. तो डिफरेंशिएशन उसका 0 हुआ है. सपोज डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है आपके पास, तो वेलोसिटी क्या होगी? ये देखिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होगी उसकी? सी. अगर किसी का डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब वो कांस्टेंट पाथ कवर कर रहा है. ठीक है, कांस्टेंट पाथ है, फिक्स पाथ है, तो चेंज ही नहीं कर रहा, उसकी वही पोजीशन है जैसे पहले थी, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0. यही मतलब है ना इसका, यही मतलब इसका. ये चीज को ध्यान रखना, मैथमेटिकली ये समझने के लिए. ठीक है, तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को. क्या है इस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस है वो वेलोसिटी और टाइम के प्रोडक्ट का हाफ है. वेलोसिटी और टाइम के प्रोडक्ट का हाफ है. तो लेके चलिए, जो जो स्टेटमेंट में गिवन है वो लेकर चलेंगे आप. तो सबसे पहले गिवन क्या है, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर देते हैं. गिवन है हमें वेलोसिटी इनटू टाइम, इसका हाफ इज इक्वल टू डिस्टेंस. ये गिवन है. ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो. देखो, इससे आपको डिफरेंशिएशन करना भी आ जाएगा थोड़ा. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम. टाइम के साथ आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए. क्या होगा? ds अपॉन dt इज इक्वल टू d बाई dt v इंटू टी अपॉन 2. ऐसे लिखोगे आप इसको. दूसरी बात, जो ये कांस्टेंट है 2, ये बाहर ले. ds बाई dt इज इक्वल टू 1/2, बचेगा क्या? d बाई dt किसका? v और t का. ठीक है, नेक्स्ट. ds बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी. तो आप लिखोगे वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2. अब समझना ध्यान से, डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी और टाइम का. जब दो चीजें दे रखी होती हैं, दो फंक्शन दे रखे होते हैं, तो आपने एक फंक्शन को छोड़ के दूसरा डिफरेंशिएशन करना होता है, प्लस फिर दूसरे फंक्शन को लेके फर्स्ट वाले का. मान लो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया. ठीक है, अगर प्रोडक्ट दे रखा है दो फंक्शन का, तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? देखिए इसको, फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, v को छोड़ दिया, टाइम का डिफरेंशिएशन कर दिया. ठीक है, प्लस अब t को छोड़ देना है, v का डिफरेंशिएशन करना है. t को इधर ले आए,
वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना। इस तरह से ये प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन के केस में, जो आपको समझना था आज। यही एक नई चीज थी। तो v इज इक्वल टू 1/2 v। यहां से देखिए डिफरेंशिएशन कर रहे हो t का, t की पावर कितनी है 1, 1 कोफिशिएंट में आ जाएगी 1 - 1, पता है ना इस चीज का। t का डिफरेंशिएशन करना आपको, t की पावर कितनी है 1, 1 नीचे आ जाएगा, t की पावर 1 - 1, तो क्या हो जाएगा ये 0। t की पावर कोई भी हो 0, क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 1। तो dt अपॉन dt क्या आ जाएगा 1 प्लस t। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है सॉरी, एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट v इज इक्वल टू 1/2 v इंटू 1 v प्लस 80। ठीक है, नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, v इज इक्वल टू v/2 प्लस 80/2, यही होगा। अब इसको इधर ले आओ, v माइनस v/2 इज इक्वल टू 80/2। v में से v/2 माइनस करोगे तो क्या होगा, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, 2v माइनस v इज इक्वल टू 80/2। 2v में से v माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा v/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 80/2। 2 से 2 कैंसल, क्या बचा v इज इक्वल टू 80। अब आप इसका फिर दोबारा से डिफरेंशिएशन करिए, अगेन डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट इट अगेन, क्या होगा d/dt किसका v का इज इक्वल टू d/dt किसका होगा 80। dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यू नो एक्सेलरेशन होता है। d/dt ये प्रोडक्ट फार्मूला, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन होगी, फर्स्ट और सेकंड टर्म ले लो फंक्शन, तो क्या करोगे a को बाहर आने दो, पहले t का डिफरेंशिएशन प्लस t को बाहर आने दो, फिर a का डिफरेंशिएशन, यही होगा जैसे पहले क्या रहा था आपने इस केस में। इसको अब इसी तरह से इसको करना है। नाउ a इज इक्वल टू a dt अपॉन dt 1 नहीं होएगा, d/dt t का करोगे तो बताया था आपको, प्लस t da/dt। ठीक है, a इज इक्वल टू a इंटू 1a प्लस t da अपॉन dt, ये इक्वेशन आ गई। इसमें देखो a इज इक्वल टू a, अगर a और a वैसे बराबर होते हैं, देखो दिख भी रहा है, तो ये क्या है कुछ भी नहीं। चलो फिर भी अगर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, da t da/dt, a ये वाला इधर चला जाएगा माइनस, तो ये आ गया 0, तो t da/dt क्या आ गया 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये t इसके नीचे जाके ये भी 0, तो बचा क्या da/dt भी क्या हो जाएगा 0। अगर da/dt यानी कि एक्सेलरेशन का टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ 0 है, तो इसका मतलब क्या है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है वो काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सीबीएसई से भी,
तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान लगाना उसमें है, तो सिंपली अगर आप समझेंगे तो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। देखो आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हो, आप इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं और इसके ऊपर भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल करवाने से पहले मैं आपको ये वाला आर्टिकल और करवा देता हूं, ताकि इसके साथ साथ वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी काम करेंगी, फिर इकट्ठे हो जाएंगे सारे, नहीं तो फिर अलग से ट्रीट करना पड़ता है। तो टॉपिक का नाम है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। इसके लिए आपको फार्मूला राइज करना। कोई डायग्राम देखिए सबसे पहले। कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी, वो चल रहा है बी पॉइंट पर, टाइम लग गया उसको सपोज 5 सेकंड। कितना? 5 सेकंड। 5 सेकंड वो चला, अब उसकी वेलोसिटी सपोज v है, सेम वेलोसिटी से भी हो सकता था, ठीक है, जैसे भी हो सकता था, u से भी, और एक्सेलरेशन से चल रहा है वो, कोई एक्सेलरेशन है उसकी, वो स्पीड बढ़ा रहा है अपनी, मान लो 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। आपको अच्छी तरह से पता है, अगर मैं यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी ले लेता हूँ, तो इसका मतलब है वो हर सेकंड अपनी वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करेगा। अगर मैं पता करना चाहूँ 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपको कहोगे 2 मीटर पर सेकंड सर। 2 सेकंड के बाद कितनी होगी, आप कहोगे सर 2 रेड हो जाएंगे, 4 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर आपने 3 सेकंड के बाद नोट करी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो वो 6 मीटर पर सेकंड होगी। 4 सेकंड के बाद 8 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड के बाद कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये सारी चीजें आप देखो, ये तो मैंने ऐसे नंबरिंग करके करा है, ठीक है, आप फार्मूले के हिसाब से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात आ जाती है, जब उसकी स्पीड 0 से 2 मीटर पर सेकंड रेज हो रही थी, तब उसे डिस्टेंस कितना कवर करा, s1। 2 से 4 तक s2, लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे, ये कम होगा। s2 क्या होगा, s2 ज्यादा आएगा बेटा। s3 क्या होगा, और ज्यादा होएगा। देखो उसकी स्पीड बढ़ चुकी है, धीरे चलने वाला कम डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकंड में, ज्यादा तेज चलने वाला ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप ये चीज को थोड़ा सा इमेजिन करिए कि आपकी जो ये स्पीड है, ये सारी की सारी क्या होंगी, बढ़ेगी। पहले सेकंड में सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करेगा, दूसरे सेकंड में ज्यादा करेगा, तीसरे सेकंड में और ज्यादा, फोर्थ में और ज्यादा, फिफ्थ में और ज्यादा, और इन सब का टोटल एस होगा। इन सब का टोटल क्या होगा, एस, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड ऐसा आएगा, जो आपको इन सब का टोटल मिलेगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, आपसे किसी भी सेकंड में पूछा जा सकता है। मान लो मैं पूछ लूं कि ये जो ऑब्जेक्ट था u0 ए, ये तो बताइए मेरे को 3 सेकंड में, थर्ड सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, ठीक है, थर्ड सेकंड में। सिर्फ तीसरे सेकंड का बताना है, 3 सेकंड में नहीं बताना। तीसरे सेकंड में कितना कवर करा, दूसरे सेकंड में कितना करा, पांचवें सेकंड में कितना करा, टोटल पूछ लिया तो 5 सेकंड्स में कितना करा। जिसके लिए आपके पास फार्मूले है कौन कौन से, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसके अंदर जो ये डिस्टेंस है, ये पूरे टाइम के लिए है भाई, 0 से 5 सेकंड तक, ठीक है। तो इन 5 सेकंड्स टोटल डिस्टेंस दे देगा ये। लेकिन जो हम करने जा रहे हैं अब, वही नहीं 5 सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में कितना, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना, सेपरेटली आप निकाल सकते हो, और टोटल करके देखना वही आएगा। तो इसके लिए फार्मूला निकालेंगे हम। सबसे पहले आपने इसके अंदर क्या करना है, इस वाले फार्मूले को लेना है। तो प्रूफ करेंगे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लीजिए। टी क्या है यहाँ पर, टाइम, और टाइम का ही यहाँ पर क्या पड़ रहा है,
चक्कर पड़ रहा है। nth सेकंड, सपोज मैंने t की जगह पर 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड कुछ भी ले सकता हूँ, 11 सेकंड ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ले लिया t की वैल्यू को n, t की वैल्यू को क्या ले लिया n। n का मतलब क्या है यहाँ पर, nth सेकंड। n का मतलब क्या है यहाँ पर, nth सेकंड। तो यहाँ पर आप इसको t की जगह पर n को पुट कर दीजिए कि nth सेकंड में बताइए, ये 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हो आप। 11 सेकंड, 15 सेकंड, 15th वाले में 15 सेकंड में बताइए कितना डिस्टेंस होगा। तो इसका फार्मूला बनाएंगे, s इज इक्वल टू, यहाँ पर n लगा लीजिए आप, क्योंकि n के लिए कर रहे हो आप। क्या करेंगे, सबसे पहले u, t की जगह पर क्या पुट कर देंगे, n, 1/2 a n स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, un प्लस हाफ a n स्क्वायर। ये तो थी nth सेकंड में। अब आप निकालेंगे n-1 सेकंड में, इससे जस्ट पहले वाले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा उसने, इससे जस्ट पहले वाले सेकंड। तो n-1 के लिए निकाल लो। अब यहां पर देखिए, t की जगह पर आपने n पुट करा था, तो यहां पर आप क्या करेंगे, Sn-1 लिखेंगे। u instead of t you have to put n-1 प्लस हाफ a, t की जगह पर दोबारा से क्या करेंगे, n-1। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड। ओके, ये मैं रफ कर रहा हूं साथ में से, फिर दोबारा से कर लेंगे उसको। एक बार ये फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं पहले। आपने क्या करना है, nth सेकंड में डिस्टेंस निकालना। ठीक है, उसको s लिखो, snth लिखो, मर्जी आपकी है। तो sn माइनस sn, ये आपको nth सेकंड में, जिस भी सेकंड में आपको डिस्टेंस निकालना है वो सेकंड में आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, अगर आप इसको सॉल्व करके एक अपना फार्मूला निकालते हैं। तो निकालिए इस फार्मूले को, SNF। ठीक है, SN की वैल्यू UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस SN-1 UN-1 प्लस 1/2 AN-1 होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ SNF इक्वल टू, ओपन करिए इसको, UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस, पहले अंदर इसको ओपन कर लेते हैं, UN माइनस N प्लस 1/2 N-1 का होल स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस UN माइनस U आएगा। क्या बेटा, UN माइनस U आएगा। ओके, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, चलो शाबाश, नहीं तो आगे फिर दिक्कत आ जाती है। वेरी गुड, UN प्लस हाफ AN स्क्वायर, ओपन करिए इस ब्रैकेट को, माइनस UN प्लस U। ठीक है, इसके बाद माइनस है ये साथ में, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा, एक स्टेप थोड़ा, चलो बाद में लिख देते हैं एक स्टेप को, अभी पंगा नहीं लेते इससे। अभी इसको ओपन कर लेते हैं पहले, UN माइनस U प्लस A/2 N स्क्वायर प्लस A/2 माइनस AN, ये बचेगा। अब करेंगे ओपन ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पर माइनस SNF इज इक्वल टू
un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस u, देखो साइन चेंज करता जा रहा हूं मैं, माइनस an स्क्वायर बाय 2 माइनस a बाय 2 प्लस an। ठीक है, un से un कैंसल, ये प्लस का था ये माइनस का था, हाफ an स्क्वायर प्लस का था ये माइनस का, ये भी कैंसल। क्या बचा अब हमारे पास, एस एन एफ इज इक्वल टू u माइनस a बाई 2 प्लस a n। एस एन एफ इज इक्वल टू u a बाई 2 माइनस a बाई 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 2n। देखो यही बचेगा ना, इन दोनों में कॉमन लिया मैंने a बाई 2 को, a बाई 2 को कॉमन ले लिया, माइनस भी साथ में ले लिया, तो अंदर प्लस। आप इसको ओपन करके देखिए दोबारा से यही आ जाए, एस एन एथ इज इक्वल टू यू, इसको इधर पलट दीजिए, इसको माइनस 2n को प्लस 2n, ये माइनस कॉमन ले लो बाहर, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपका फार्मूला रहेगा, क्या nth सेकंड में डिस्टेंस निकालना। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें ये फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों ही काम करेंगे। और मेरे पास नोट्स की पीडीएफ भेज दोगे आप आज नहीं कल तक, प्रैक्टिस की जरूर भेजोगे, प्रैक्टिस नोट रजिस्टर की। कई बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं साथ के साथ, कोई फायदा नहीं है फिर। तो कोई न्यूमेरिकल लेते हैं अब इसके लिए। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पर, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लिया, 0 ले लो, मर्जी आपकी, कुछ भी ले सकते हो, 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकंड ले लो। अब खुश हो, इनिशियल वेलोसिटी क्या ले ली, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से चलता जा रहा है, वी पॉइंट पे पहुंच गया, 5 सेकंड तक चला वो, इस तरह से। टाइम कितना है 5 सेकंड। 5 सेकंड में वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस बताइए 5 सेकंड में उसने कितना कवर कर। फाइंड डिस्टेंस इन 5 सेकंड। तो फार्मूला क्या लगाओगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी ये भी दे रखा है, तो आप फार्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 9th क्लास का काम। क्या होगा s, u की वैल्यू 10, t की वैल्यू 5, 1 by 2, what is the value of a 2, what is the value of t 5 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, 50 प्लस 25 75 मीटर आ गया, टोटल डिस्टेंस 75 मीटर। लेकिन ये जो 5 सेकंड है, हर सेकंड में वो कुछ ना कुछ कवर कर रहा है, और आपको पता है पहले सेकंड में कम करेगा डिस्टेंस, सेकंड में ज्यादा, थर्ड में ज्यादा, ये मैंने आपको बताया था। तो सपोज मेरे को सेकंड क्वेश्चन दे दिया उसने सोल्व करने के लिए, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकंड। सिर्फ थर्ड सेकंड में बताइए कितना डिस्टेंस कवर कर, टोटल 75 है, थर्ड सेकंड में चाहिए सिर्फ। तब आपके पास फार्मूला क्या था, एस एन है,
u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1, यही था ना फॉर्मूला। पुट करिए, n की वैल्यू क्या दे रखी है 3, तो s3 निकल जाएगा थर्ड सेकंड में डिस्टेंस। u की वैल्यू 10 प्लस 1/2 a की वैल्यू 2, 2 इंटू n की वैल्यू 3, 2 इंटू 3 माइनस 1, ये आ गया 6 माइनस 1, 2 से 2 कैंसल, 10 प्लस 1 इंटू 6 माइनस 1, क्या आ गया ये 10 प्लस 5, 15 मीटर, 15 मीटर थर्ड सेकंड में। फर्स्ट सेकंड में कवर करनी पड़ जाए तो ये आपका S3 निकला। S1 बताइए कितना होगा, फिर दोबारा यही फार्मूला। 3 गुड गुड, करके देखते हैं लेकिन बेटा, ठीक है। तो S1 निकालिए, S1 की वैल्यू u प्लस a/2 2n माइनस 1, u की वैल्यू 10, 1/2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 माइनस 1, S1 तो बेटा ज्यादा आ गया, 3 कहां से आ गया, 10 प्लस 10 तो पहले से ही था, 2 माइनस 1 1 1, 11 मीटर फर्स्ट सेकंड में। देखो 10 तो उसके पास पहले ही थी, एक सेकंड में 10 तो उसे कवर कर ही लेना था, क्योंकि वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है तो 10 से प्लस हुआ कुछ उसके अंदर, तो एक सेकंड के बाद उसने 11 मीटर कवर कर लिया था अगर वो इस एक्सेलरेशन से चलता है। ये मतलब है बेटा, इसका समझ के देखो ध्यान से, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता तो एक सेकंड के बाद 10 मीटर ही कवर करता वो, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है तो उस सेकंड में थोड़ा सा इंक्रीज तो हुआ है, तो एक तरह से उसकी 11 मीटर पर सेकंड हो गई थी वो फर्स्ट सेकंड। सेकंड देखिए आप, सेकंड में u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1, अब वैल्यू 2 पुट करिए, ओ सॉरी 1 पुट करने की, आप पहले 1 पुट करिए ना, हाँ ठीक है 1 इंटू, ठीक है, अब 2 पुट करना है, u की वैल्यू 10, 1/2 इंटू 2, यहां पर n की वैल्यू को 2 पुट करना है 4 माइनस 1, अब क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसल, 10 प्लस 3, अब आ जाएगा 13 मीटर, कितना आ जाएगा 13 मीटर। इसी तरह से देखो S हमारा टोटल डिस्टेंस 75 आया हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बाद में इसी को चाहिए, यही चाहिए हमें वैल्यू कंपेयर करने के लिए। S2 के बाद S3 आपने निकाल लिया था, S4 निकालिए, u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1, क्या होगी S4 की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u 10, 1/2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू n की वैल्यू कितनी लेनी है अब 4, 2 4 जा 8 माइनस 1 7, 17 मीटर। वेरी गुड, अब आ जाएगा आपके पास 17 मीटर। S5 कितना होगा वो भी निकाल लो, एक ही रह गया, 19 उसके बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा 19 मीटर। 19 मीटर 10, वेरी गुड, तो करके देख लीजिए 2 इंटू 5 माइनस 1, 10 माइनस 1 9, 2 से 2 कैंसल, 10 प्लस 9 19 मीटर। अब आप इन सबको ऐड करिए, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 कितना होगा 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, यही है पांचों, ऐड करिए कितना आ जाएगा 4 9 18 25, 5 क्या आ गया बेटा 75 मीटर। मतलब जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चलती है, ठीक है, तो आप उसको सेपरेटली हर एक सेकंड में उसका, हर एक सेकंड के हिसाब से भी आप उसका डिस्टेंस मतलब बता सकते हो, ठीक है। फार्मूला क्या रहेगा u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में?
नो सर। ओके, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन के कुछ और फार्मूले भी है, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देते हैं कि उस फार्मूले से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है। किसकी वैल्यू मिलती है? एक्सेलरेशन की। इनकी आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, ये क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं, इसके न्यूमेरिकल जरूर करने हैं आपने। तो कोई और न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने क्या करना है? अप्लाई करना है। सपोज an object moving with initial velocity 5 meter per second. An object moving with initial velocity 5 meter per second with acceleration ten meter per second. Distance traveled by the object after 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद बताइए उसने कितना डिस्टेंस कवर करो। एंड आल्सो फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी, और साथ में आप उसकी फाइनल वेलोसिटी भी बताइए क्या हो। पिक्चर बनाइए माइंड में, डायग्राम बनाइए अपने माइंड में। कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है और वो इनिशियल वेलोसिटी किससे चल रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से। एक्सेलरेशन कितना उसका? एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ा रहा है। 6 सेकंड के बाद बताइए डिस्टेंस कितना होगा और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। फाइनल वेलोसिटी v से होता है और डिस्टेंस s से। तो ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी। t इज इक्वल टू क्या गिवन है? 6 सेकंड। तो जो चीज गिवन थी वो सारी आपके सामने लिख दी है। सपोज वो बी पॉइंट तक पहुंच गया 6 सेकंड के बाद, यहाँ पर आपको v की वैल्यू निकालनी है और ये सारा का सारा डिस्टेंस आपको बताना है। ठीक है, और आपसे अगर पूछ लिया जाए इसी में कि 4 सेकंड में उसने कितना कवर करा, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आप इसको करेंगे सोल्व। तो सॉल्यूशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास कौन कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो s निकालना है, v निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे आप इसमें? u a t, तीनों गिवन है। u a t, v निकाल सकते हो इजिली, फाइनल वेलोसिटी। दूसरा यू ए टी अगर गिवन हो तो एस भी निकाल सकते हो। तो ये दोनों फार्मूले आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू। तो v इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ u इज 5 प्लस द वैल्यू ऑफ a इज 10 इनटू एंड द वैल्यू ऑफ t इज 6। तो 16 5 meter. प्लस 16 क्या बेटा? अच्छा 65 65 सेकेंड। एस इज इक्वल टू डिस्टेंस निकालना आपने, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं वैसे इसको, डिस्टेंस तो हम गलत बोलते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू कितनी है? 5, टी 6 प्लस 1/2। ए की वैल्यू कितनी है? 10, टी की वैल्यू कितनी है? 6। 2 3 30, ये आ गया 30।
टी स्क्वायर है सर। ओके मैं भी कहूँ ये 65 कैसे आ गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 आपका 665 इंटू 36, कितना आ जाएगा 36 को 5 से मल्टीप्लाई करके 180 सर। 150 210 मीटर। आपका आंसर यहाँ 210 210 मीटर। तो इस तरह से आप वेलोसिटी और डिस्टेंस इन तीन फार्मूलों का यूज तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए 4th सेकंड में बताइए उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला क्या था, SNF इज इक्वल टू U प्लस 1/2A 2n-1। तो नई चीज आपके लिए यही है, यहां से देखिए आप U की वैल्यू आप लगाएंगे 5, 1/2A की वैल्यू 10 और n की जगह पर 4 पुट कर देंगे, तो इससे आ जाएगा आपका 40 मीटर। 5 प्लस 7 इंटू 5 35 40 मीटर। 4 सेकंड में वो 40 मीटर कवर करेगा। आई होप आप इन क्वेश्चंस को समझ गए होंगे, ठीक है। और इन्हीं तीन फार्मूले से आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होता है बेटा, ज्यादातर एक ही वैल्यू के लिए वो इसको मतलब अप्लाई करवाता है आपसे। एक ही वैल्यू क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो नेक्स्ट आपकी यूनिट आने वाली है वो फोर्स की आने वाली है। F इज इक्वल टू ma। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है जिसकी वैल्यू गिवन होती है, तो एक्सेलरेशन आपको यहां से निकालना पड़ेगा, तो फोर्स चैप्टर बन जाएगा आपका, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना बेटा आपको इसमें, एनी प्रॉब्लम यू हैव? सृष्टि को आ गया था वो क्वेश्चन समझ में? yes ओके तो ठीक है बेटा, आप अपनी PDF बनाकर भेज दोगे प्रैक्टिस नोटबुक की मेरे पास आज और कल, ये 2 दिन आपके पास फटाफट से मेरे को चाहिए जितना भी मैंने काम कराया है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो इस चीज में प्रैक्टिस नोटबुक को लेकर, देखो बेटा मैं मतलब बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ कि बच्चे प्रैक्टिस कर भी रहे या नहीं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो फिजिक्स की तो ठीक है, एक मैथ भी ऐसा ही सब्जेक्ट है, तो आपकी प्रैक्टिस मेरे को चाहिए। फेयर नोटबुक में फिर भी हम थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस को लेकर नहीं। तो मेरे पास प्रैक्टिस नोटबुक पहुंच जाएगी, PDF पहुंच जाएगा आपका आज और कल में। यस जो बच्चा डिले लेगा वो बेटा उतना ही गलत होगा, बता रहा हूं मैं। मेरे को चाहिए जो बच्चा साथ के साथ काम कर रहा है वो फटाफट से अपना PDF बनाए। अब अभी भी भेज सकते हो आप क्लास खत्म होने के बाद। जो सबसे पहले भेजेगा वो बच्चे अच्छे होंगे, उनका मतलब मैं एक तरह से ग्रेडिंग दूंगा अपने कि ये बच्चे फटाफट से काम करते हैं, ठीक है। और जो बच्चे नहीं करते मैं उनकी भी रिपोर्ट बनाऊंगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।